इससे पहले कि आज का सेशन शुरू हो, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल है मनीष कुमार के नाम से, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है कि मैंने क्या किया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बीटेक कर रखा है सिविल से और अभी तक का 5 साल का तजुर्बा है टीचिंग में। और फिलहाल मैं अभी एनएफआर में भी वर्किंग हूँ, यानी कि इंडियन रेलवे में भी वर्किंग हूँ। काफ़ी लो कॉस्ट में यहाँ पे अच्छे से अच्छे एडुकेटर आपको गाइड करने के लिए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें रेलवे या एसएससी या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है या एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए इस तरह से यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर रखा गया है कि कोई भी बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। आप देखेंगे कि 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो 5,000 है। लेकिन अगर आप 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आपको 6,000 पड़ जाएगा। अगर आप मेरा जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करते हैं तब ये आपको और भी लो कॉस्ट में मिल जाएगा, यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं। देखेंगे कि जो 5,000 का कोर्स था वो आपको 4,500 में मिल जाएगा 1 साल के लिए। और अगर यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ के लिए तो ये आपको 6,000 का कोर्स 5400 में मिल जाएगा अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करते हैं। इसका और भी बहुत सारा फीचर है कि यहाँ पे आपको जो भी कोर्स मिलेगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, अच्छे तरीके से कंपाइल किया हुआ रहेगा, कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज और क्विजेज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डाउट सेशन वगैरह रेगुलर आपके लगते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि आरआरसी ग्रुप डी के बारे में आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। आरआरसी ग्रुप डी के कोई एजेंडा आता ही नहीं, आरआरसी ग्रुप डी का कोई नोटिफिकेशन आता ही नहीं, तो क्या आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा क्या? इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे कमेंट थे और मुझे लगा कि ये उचित समय है कि आप जब आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इसके बारे में भी आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, ये सही है कि अभी फ़िलहाल रेलवे बोर्ड आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें नहीं निकाल रही है। जितने भी कॉरिजेंडम निकाले जा रहे हैं सिर्फ आइसोलेटेड पोस्ट और आपके जो एनटीपीसी के पोस्ट हैं उसके लिए निकाले जा रहे हैं। तो क्या आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा क्या? बात एक और आ गई है बीच में कि जो आपके सेफ्टी कैटेगरी के जो कुछ पोस्ट है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट हैं, उसमें कुछ लफड़ा चल रहा है कि जो नॉन सेफ्टी है और ये सेफ्टी है। सेफ्टी कैटेगरी वाले में तो जो वैकेंसी है वो रहेगी और नॉन सेफ्टी वाले कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो रिड्यूस किए जाएंगे। देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो अभी भी मतलब कि ये वो अभी चिंतनीय है, या आप कह सकते हो वो विचाराधीन है। अभी फाइनल चीज़ें नहीं हुई है। जितने भी चीज़ आ रहे हैं या आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं तो वो विचाराधीन है, ये अभी फाइनल ऐसा नहीं हुआ है। अब जहाँ तक बात रही कि ये जो नॉन सेफ्टी वाले पोस्ट हैं उसको रिड्यूस किया जाएगा, तो इस वैकेंसी में मुझे नहीं लगता है कि रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। आगे चुनाव है। हाँ, भविष्य में जब रिक्रूटमेंट होगी तो वहाँ पे नॉन सेफ्टी वाले पोस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। जितने निकलते हैं उतना नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसी आ चुकी है, जो मार्केट में आ चुकी है, जिसके नोटिफिकेशन आ गए हैं, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई छेड़छाड़ होगा। ये आप मान के चलिए, ठीक है। नहीं होगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, क्या इसके एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, ये तो कन्फर्म है कि एग्ज़ाम होंगे, चाहे तो मतलब कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो इन द सेंस कि यहाँ पे आधी जनसंख्या भी ख़त्म हो जाएगी तब भी एग्ज़ाम होगी। ये नोटिफिकेशन रद्द नहीं होगा, ये पक्का गारंटी है। अब बात कर लेते हैं तो कभी एग्ज़ाम होगा, कोई एजेंडम क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे का मेरा जो लॉजिकल सोच है, अभी फ़िलहाल आपके ग्रुप डी का जो वैकेंसी था वो लगभग कुछ ना कुछ तो फिल हुआ ही है। अब उनके पास एनटीपीसी के जो लोग हैं उनकी कमी है, बहुत साल से उनकी वैकेंसी नहीं आई थी और रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो एनटीपीसी पे अभी जोर दे रहे हैं। कुछ लोग आरआरबी ग्रुप डी के जरिए सेलेक्ट हुए हैं, उनसे वो काम चला रहे हैं और कुछ ठेका पे भी काम चला रहे हैं, ये तो आपको भी पता है। तो अभी जो ज़्यादा इसेंशियल है वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम उनके लिए इसेंशियल है, क्योंकि मैन पावर वहाँ पे एनटीपीसी के जो मैन पावर है उसमें कमी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे ही आपके ये वाला एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस सिनेरियो में एक ही साथ एग्ज़ाम कराना पॉसिबल ही नहीं है। इवन एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराना कितना लेंदी होगा अभी के सिनेरियो में, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम सेंटर सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद कम बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके बाद जो कंप्यूटर होगा उसके बीच प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तो यानी कि इन सभी की वजह से आप मान के चल सकते हैं कि थोड़ा तो समय लगेगा एनटीपीसी में। लेकिन जैसे ही एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएगा, आप मान के चलिए कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पक्का होगा और डेफिनेटली होगा, विदिन 1 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा ये तो आपको भी पता है। कुछ दिन पहले विनोद यादव जो भी हैं चेयरमैन, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम अब ऐसा सोच रहे हैं
कि अब इसी दरमियान यानी कि कोरोना के समय में ही कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, सैनिटाइज करके प्रॉपर चीज़ें करके हम कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, क्योंकि कोरोना कब जाएगा इसका हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे में भी बहुत सारे एम्प्लॉय की कमी है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब कि मैं अंदर के सिस्टम को जहाँ तक मैं जान पाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि रेलवे में बहुत एम्प्लॉय की कमी है। तो इस नज़रिए से विनोद यादव का जो ये स्टेटमेंट था कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में हैं कोरोना काल में ही, तो ये लाजमी है, क्योंकि आप भी जानते हैं और लोग जानते हैं कि इतना मैन पावर की ज़रूरत है रेलवे को कि आप मतलब कह नहीं सकते हैं यहाँ पे कितना वर्कलोड है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आपके RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस साल तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगले साल आपके जनवरी तक कुछ ना कुछ इसमें हो सकते हैं कि इनिशिएट हो जाएंगे। और जहाँ तक बात रही कोरिजेंडम जारी करने का, तो कोरिजेंडम अभी तो फिलहाल 1-2 महीने आप मान के चल सकते हैं नहीं जारी होगा। जैसे ही ये NTPC का जो टेंडर फाइनल हो जाएगा, इसके भी कोरिजेंडम आने चालू हो जाएंगे। NTPC का जैसे ही कोई भी टेंडर अगर फाइनल ले लेता है, तो आपके उसके भी हो सकते हैं कि जो कोरिजेंडम आने लगे। इसके पीछे एक और लॉजिकल चीज़ें दिया जा सकता है कि ये जो कोरिजेंडम इसलिए मतलब कि बाद में आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपके ये जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले लगभग जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था, जो जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, वही टेंडर ये NTPC का भी लिया हुआ था। लेकिन चूँकि जेई में बहुत सारी धांधली हुई, जिसकी वजह से जो आपके ये NTPC का जो टेंडर है वो रद्द करना पड़ा, क्योंकि रेलवे नहीं चाहता है कि अनफेयर किसी के साथ हो। तो ये आपके एग्ज़ाम अब तक तो कंडक्ट हो जाते, अगर RRB जेई में अगर आपके जो भी चीज़ें हुई थी, पेपर लीक वगैरह हुआ था, अगर वो नहीं होता तो अब तक आपके एग्ज़ाम हो जाते। जैसे ही पेपर लीक किया उस टेंडर वाले ने, या जो भी किया उन्होंने, उसकी वजह से RRB NTPC का जो टेंडर है वो रद्द करना पड़ा। उसके बाद ये लफड़ा हो गया कि दिन पे दिन बढ़ता चला गया डेट। अगर नहीं ऐसा होता तब तक तो आपका एग्ज़ाम हो जाता। तो यही मुझे लग रहा है कि इसमें भी फॉलो होगा कि वो देखेंगे कि NTPC या आपके जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड पोस्ट के जो एग्ज़ाम है वो अगर अच्छे से कंडक्ट हो जाए, तो ऑब्वियस है कि वो टेंडर ग्रुप डी का जो NTPC का लिया होगा टेंडर उसी को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब कि वो इस तरह से कोऑर्डिनेट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है, अगर 2-3 महीने चलता है आपका NTPC, तो उसके 1 महीने के बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम पॉसिबल है। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप के मन में और भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि आपके मन में और भी जो भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ। अगर आपका जो क्वेरी जनरल है तो मैं उसको एक वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।